स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ इसमें बात करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समाज सुधारक, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता, प्रथम महिला शिक्षिका स्वर्गीय सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा कि स्वर्गीय सावित्रीबाई फुले जी ने दलितों की सेवा तथा महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। न सिर्फ खुद पढ़ाई की बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खोले और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो स्वर्गीय सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर सीएम साय ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले ने प्रेरित किया है। ना खुद उन्होंने पढ़ाई की बल्कि अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बलेराम कश्यप को उनकी पुण्यतिथि पर अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर याद किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री कश्यप के व्यक्तित्व और कार्यों को याद करते हुए उन्हें व्यापक जनाधार वाला नेता बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी लोकप्रियता और बस्तर के गहरे लोगों से गहरे जुड़ाव के चलते स्वर्गीय श्री बलेराम कश्यप को निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा और भारत की लोकसभा में लंबे समय तक बस्तर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और बढ़ते हैं आगे। राजधानी रायपुर के नालंदा लाइब्रेरी की तर्ज पर मोतीबाग में नवनिर्मित स्मार्ट रीडिंग जोन सह लाइब्रेरी तक्षशिला का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज लोकार्पण करेंगे। बता दें कि राज्य की यह दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा यहां 24 घंटे पढ़ सकेंगे और उन्हें 11 मार्च से यह सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार अब तक 550 युवाओं ने निर्धारित शुल्क जमा कर सदस्यता ले ली है। करीब 750 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण 8.05 करोड़ रुपए से किया गया है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन योजना के राष्ट्रीय अंतरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित जनसंपर्क जन संचालनालय द्वारा प्रकाशित सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। इनमें मोदी की गारंटी पॉकेट बुक, विष्णुदेव के त्वरित निर्णयों से हो रहा है सुशासन का सूर्योदय, मातृत्व जतन महतारियों का वंदन, रामो विग्रहवान धर्म, सचित्र कैलेंडर, सुशासन के 2 माह पुस्तक सहित मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ जनमन के नए अंक का वितरण किया गया। प्रचार सामग्री प्राप्त करने के लिए माताओं और बहनों का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। बड़ी तादाद में आए जन समुदाय ने पुस्तकों का अवलोकन करने के बाद कहा कि विष्णुदेव सरकार ने अल्प समय में ही जनहितकारी फैसले लेकर उनका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है और इससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। और खबर रायपुर से है, जहां आज महिलाओं को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे वर्चुअल जुड़कर 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। इसमें कुल राशि 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो प्रदेश भर के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका मुख्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ चुके हैं। मनोज, महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी होगी, क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर दिख रही है। राजधानी समेत जी मनोज, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और कार्यक्रम में खुद सीएम साहब ही शिरकत करेंगे, जहां 70 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जहां बताया जा रहा है कि बैंक खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है वो दी जाएगी और इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां कार्यक्रम में सीएम साहब भी शिरकत करेंगे। और मनोज शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी, क्या जानकारी है? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है दोबारा से संपर्क टूट गया, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बैंक खाते में जो है पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, जहां 70 लाख महिलाओं को जो है वो बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और बताया जा रहा है कि 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे महिलाओं के बैंकों के खाते में और 70 लाख महिलाओं को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है महतारी वंदन योजना के तहत। और इसकी पहली किस्त जो है वो जारी होने जा रही है। तो महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कार्यक्रम भी खुद सीएम साहब ही शिरकत करेंगे। और मनोज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, बताया जा रहा है कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी होने जा रही है, क्या जानकारी है? जी जूही, आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना को लेकर बीजेपी सरकार के साथ साथ जो है केंद्र की सरकार भी काफी एक्टिव नजर आ रही है और जिसका लोकसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें, राजधानी समेत एक प्रदेश में 146 ब्लॉकों पर और मुख्यालयों 13 नगर निगम क्षेत्रों में आज यह महतारी वंदन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और जिसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। और आपको बता दें 70 लाख 12,800 महिलाओं को आज मोदी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना का 1,000 प्रतिमाह रुपया मिलने की पहली किस्त से शुरुआत हो जाएगी, जिससे महिलाओं में काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो है ये महतारी वंदन योजना के तहत पहली किस्त जारी की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है बीजेपी की सरकार की बात कर ले या केंद्र सरकार की बात कर ले, जो महिला वोटर्स है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी जूही, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है सामने और महिलाओं को 1,000 रुपया प्रतिमाह मिलने से महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही है और निश्चित रूप से बीजेपी को इसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जी, और बता कितनी तादाद में जो महिलाएं यहाँ शामिल होंगी, क्योंकि कार्यक्रम 2 बजे से होना था और पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़ने वाले थे। जी जूही, राजधानी में देखा जाए तो करीब 50,000 के ऊपर महिलाएं यहाँ पर सम्मिलित होने की बात बीजेपी पार्टी की तरफ से कही गई थी और इसके साथ ही
146 ब्लॉकों में और 13 नगर निगमों में यह आयोजन आज हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सबको संबोधित करेंगे और पहली किस्त का भुगतान भी ट्रांसफर करेंगे बीटीपी के माध्यम से। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हितग्राहियों बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जसपुर के लाभार्थियों से भी चर्चा करेंगे वर्चुअली। जी, महिलाओं की बात कर ले तो सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती आई है, उनके लिए तरह तरह की योजनाएं भी लाती रही है। लेकिन अब अगर आज की बात कर ले, आज क्या कुछ खास होगा इस दौरान, क्योंकि महिलाओं में जो इसको लेकर खासा उल्लास और काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जी जी जूही, बिल्कुल महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ बता दें कि आज महिला महतारी बंधन योजना के साथ साथ बाल विवाह रोकने पर भी यहाँ पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है यहाँ पे। जी मनोज बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि खूंखार नक्सलियों ने बीते कुछ दिनों में बीजापुर में 2 बीजेपी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद इलाके में रहने वाले बीजेपी नेताओं में भय का माहौल देखा जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। वहीं इस बीच राज्य सरकार ने बस्तर संभाग के 43 बीजेपी नेताओं के सुरक्षा के लिए एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया है। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, बीजेपी नेताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां नेताओं की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी जूही, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बहुत भारी पैमाने पर है और इसको देखते हुए बीजापुर बेल्ट में आता है और बस्तर नक्सलवादियों का क्षेत्र माना जाता है और जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं को नक्सल अक्सर टारगेट करते रहते हैं। और अभी हाल ही में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और सुरक्षा की मांग की थी। आपको इसमें एक बात और महत्वपूर्ण बता दें कि बीजेपी नेताओं को विधानसभा चुनाव में उनको सुरक्षा दी गई थी, लेकिन चुनाव बाद जो है सुरक्षा हटा ली गई थी, जिसके बाद 2 बीजेपी नेताओं की नक्सलवादियों ने हत्या कर दी। उसके बाद बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने आज उनको 43 लोगों को 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। जी, क्या ये अन्य पार्टी के नेताओं के लिए भी खतरा है या केवल बीजेपी से नक्सली को डर है, जिससे बौखलाहट में जो है बीजेपी नेताओं की हत्या की जा रही है? जी, फिलहाल तो अभी जो है 2 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की है। और आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, लगातार नक्सलियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसको देखते हुए नक्सली बौखलाहट यह कदम उठा रहे हैं। और वहीं कुछ दिन पूर्व में ही गृह मंत्री जो यहाँ के विजय शर्मा जी हैं, उनका बयान भी सामने आया था कि नक्सलियों को जो है हम श्री राम की भाषा समझाएंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। जी, और अगर हम बात करें तो इस तरह की जो एक श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, इसके अलावा और क्या कुछ नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ आम जनता बल्कि अब नेताओं के लिए भी खतरा है? जी जी बिल्कुल जूही, लगातार जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है, छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी सरकार नक्सलियों के लिए काफी कुछ यहाँ पे कर भी रही है और उनपे नकेल कसने के लिए लगातार सैनिकों से बात किया जा रहा है। बराबर गृह मंत्री और यहाँ के सीएम विष्णुदेव साय लगातार बस्तर दौरे पर नजर आते हैं, जिसको सब लोग का कहना यह है कि नक्सलवाद हम छत्तीसगढ़ से खत्म करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर स्टेशन पर जैसे ही आस्था की ट्रेन पहुंची, पूरा स्टेशन राम नाम के जयकारों से गूंज उठा। भाजपा पदाधिकारियों ने वापस आए श्रद्धालुओं का न सिर्फ फूलमाला से स्वागत किया, बल्कि उन्होंने कहा कि यह पल यादगार है, क्योंकि जो संकल्प केंद्र और राज्य की सरकार ने लिया है वह फलीभूत होता नजर आ रहा है। साथ ही इसकी खास बात यह भी है कि जो उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में रामलला के दर्शन के लिए जाते समय नजर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा उत्साहित भाजपा के कार्यकर्ता अयोध्या से लौटते समय दिखे। उन्होंने इस यात्रा के दौरान की गई व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि अयोध्या दर्शन करना उनके जीवन का सबसे अद्भुत पल है।
तो रामलला के दर्शन कर भक्त जो हैं वो लौटे और इससे जो है यहाँ काफी भक्तों में उत्साह का माहौल देखा गया, उनमें खुशी की लहर देखी गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बहुत मस्त लग रहा है घूमने के बाद, क्योंकि हम लोग भगवान के दरबार में गए थे। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव को लेकर के और रामलला जी का मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया, राम भक्त जागे हैं और देश में जो सोया अभिमान था वो फिर से जाग उठा है। और इस बार मोदी सरकार फिर से 400 पार के भाव से ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, निश्चित रूप से गांव में एक वातावरण बनेगा, राम राज्य आने वाला है। और वहीं प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ रायपुर के आह्वान पर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। मितानिन संघ का कहना है कि चुनाव के समय भाजपा ने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी मांग पूरी की जाएगी। पहली मांग है कि हमें NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ा जाए और हमारी प्रोत्साहन राशि में 50% की वृद्धि की जाए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम, जिसमें मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कोऑर्डिनेटर, हेल्प डेस्क फैसिलिटीज हैं, जो कि 21 साल से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाए। वर्तमान में यह NGO के जरिए संचालित किए जा रहे हैं। और बढ़ते आगे, दिल्ली विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर बलौदाबाजार जिला एवं सत्र न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 650 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस लोक अदालत में मुख्य रूप से नगर पालिका टैक्स समझौता, विद्युत विभाग के बिजली बिल का समझौता, मोटर दुर्घटना बीमा, बैंक लोन से समझौता के साथ दीवानी विवाद में आपसी समझौता कर प्रकरण का निराकरण किया जाता है, ताकि बड़ी संख्या में ग्रामीण इस लोक अदालत का फायदा उठा सके। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में इस वर्ष की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस लोक अदालत में लोगों का उत्साह बहुत अच्छा रहा है। इस वर्ष न्यायालय में लंबित लगभग 650 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और बहुत सारे, और ये लोक अदालत एक सफल आयोजन रहा है। हम लोग करीब 3 साल पहले जो नवरात्र हुआ था उसमें जो सामने वाला पार्टी था वो देवता जगह था, उसमें टीका लगा दिए थे मेरे पिताजी, है ना, तो उसी केस में और रिपोर्ट कर दिए थे। ठीक। और उसमें मेरा नाम जबरदस्ती लिखवा दिया गया था। उसका आज तक सुनवाई नहीं हुआ था। ठीक। उसी का सुनवाई था। आज आए हो? आज आए। ठीक है। ये अदालत कैसे लगा आपको, बिना किसी वकील के, बिना उसे कैसी व्यवस्था, कैसी शासन की? शासन की व्यवस्था ठीक है। और खबरों में बढ़ते आगे, अंबिकापुर में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे भाई पर भी आरोपी ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। बता दें कि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी जो व्यक्ति है रामनाथ उर्फ कल्लू, उसके द्वारा अपने ही रिश्ते में जो चाचा रखते हैं उनसे ज़मीन संबंधी बात को लेकर वाद विवाद किया गया था और आक्रोश में आकर के उसके द्वारा फिर सिर पर प्राण घातक चोट पहुंचाई गई थी, जिसमें 307 की धारा भी लगाई गई है इसमें, और उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं खबर कोरबा के गौठान से है, जहां पिछले 5 दिनों में चारे पानी की कमी और कुत्तों के हमलों के कारण 5 मवेशियों की मौत हो गई है। यहां के केयरटेकर ने बताया कि मृत मवेशियों के शव अभी भी यहां पड़े हुए हैं। उन्हें ले जाने के लिए जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यहाँ वहां घूमने वाले मवेशियों को एक बेहतर स्थान देने के उद्देश्य से गौठानों की परिकल्पना की गई और उसे शुरू कराया गया।
और खबर सरगुजा से है, जहां रास्ता रोककर मारपीट, लूटपाट और अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। जी, ये मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रार्थी के साथ में एक मनीष तिर्की नामक व्यक्ति के द्वारा और अपने एक अन्य साथी के साथ में सोने की चेन की लूटपाट कटिंग घटना और उसको अपने बाइक में बैठाकर अन्यत्र ले जाने की घटना कारित की गई थी, जिस पर सीतापुर थाने के द्वारा FIR पंजीबद्ध किया गया था। लूट की धारा और अपहरण की धारा भी लगाई गई थी। उसमें मुख्य आरोपी मनीष तिर्की को अरेस्ट कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी फरार है, जिसको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।